हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्रशासन के बारे में, कि गांव का प्रशासन कैसा था। तो गांव का प्रशासन के बारे में पढ़ा था और ये चैप्टर लोकल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है और इसके अंदर 3 चैप्टर है। आपको 3 चैप्टर मैंने पंचायती राज करवा दिया, गांव का प्रशासन भी करवा दिया और आज हम पढ़ेंगे नगर का प्रशासन कैसा है। ठीक है, नगर का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको गांव के प्रशासन के बारे में पता चल गया कि सबसे पहले उसमें क्या आता है, जिला अधिकारी, उसके बाद क्या आता है तहसीलदार, उसके बाद पटवारी का काम क्या होता है, एक ज़मीन की देखरेख करना, वहाँ पे क्या, और तहसीलदार का काम है उन रिकॉर्डर की समराइजेशन करना, यानी उस रिकॉर्ड का संश्लेषण करना, मतलब रिकॉर्डों की संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नगर प्रशासन के बारे में। तो आपने देखा ये एक नगर प्रशासन में कि यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है और ये क्या है, गली में अपने खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। बाई चांस गलती से इन्होंने क्या किया, इनके बॉल से क्या हुआ, ये स्ट्रीट का जो ये शीशा है, मतलब ये लाइट है, ये टूट गए। अभी इनको मतलब ये डर गए कि ये टूट तो गई, अब ये ठीक होगा तो होगा कैसे। तो किसी ने इनको बताया कि ये किसके बिजली वगैरह और पानी वगैरह ये सब ये नगर निगम के अंडर आते हैं, आप उनसे जाके बात करो, नहीं तो बात करो। और ये लड़के वैसे तो ये लाइट लगवाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने क्या किया अपने मतलब पॉकेट मनी से, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने एरिया के नगर निगम के पास गए और अपनी समस्या इन्होंने बताई और इनकी नगर निगम ने इनकी समस्या का समाधान निकाला। ठीक है, तो नगर निगम होता है क्या है, तो ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं और ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। छोटे छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे है कि मैंने लोकल गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाया था कि लोकल गवर्नमेंट में क्या है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ तो था यहाँ पे पंचायत। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पंचायत, और यहाँ पे क्या था, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, यानी नगर निगम क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट है। उसके बाद क्या है, विलेज है। ठीक है, अब इसके अंडर क्या है, तो म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल। उसके बाद क्या है, नगर पंचायत। क्या है, नगर पंचायत। राइटिंग थोड़ी तो ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल डिक्टेट कर देती हूँ। इसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, म्युनिसिपल काउंसिल और फिर नगर पंचायत है। ठीक है, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है नगर पालिका। ठीक है, इसका मतलब नगर पालिका, और स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रही, और इसका मतलब होता है नगर निगम और इसका होता है नगर पंचायत। ठीक है, तो ये क्या है, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। इसके अंडर अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 से 20,000 के बीच में जनसंख्या होती है। ठीक है, जनसंख्या यानी जिस क्षेत्र में 10 से 20,000 से ऊपर या जनसंख्या है उसे क्या कहते हैं, नगर पंचायत। और 20 से 5 लाख तक की जनसंख्या उसे हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया कि उसे नगर पालिका कहते हैं। और जिस भी क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर हो, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल किसे कहते हैं, 20 से 5 लाख के बीच में। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसे है, जिसमें 5 लाख से अबव है, ऊपर जनसंख्या हो। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है नगर प्रशासन का काम क्या होता है, पानी का सप्लाई करना, कूड़ा करकट इकट्ठा करना है, पानी बाज़ार वगैरह की सफाई करना, हर जगह की सफाई करवाना, ये सब क्या है, किसका काम है, ये नगर प्रशासन का काम है। और नेक्स्ट आते हैं हम कि शहर के अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे वार्डों में बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चुनाव के द्वारा पार्षद चुने गए और नगर निगम निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे यानी कुछ पार्षद मिलकर ही क्या बनाते हैं, समितियां बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। तो और यही इन समितियों का काम क्या होता है, डिसीजन लेना, बजट बनाना, और इन बजट का इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमिश्नर करता है, यानी आयुक्त करता है। कमिश्नर का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और विचार विमर्श करना, निर्णय लेना। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों की रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर का काम होता है। ठीक है, आयुक्त यानी इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, कमिश्नर का होता है। प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी प्रशासनिक कर्मचारियों और आयुक्त यानी कमिश्नर, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नमेंट खुद करती है। ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्ति, जबकि पार्षद की नियुक्ति निर्वाचित से होती है, यानी कहने का मतलब कि वोटिंग के द्वारा होती है। सारे वार्डों के पार्षद मिलकर और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है और पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके और फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब सारे वार्ड के पार्षद मिलकर एक सम्मिलित राय और बजट बनाते हैं और उन डिसीजन लेते हैं, बजट बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका देते हैं, कमिश्नर का होता है। ठीक है, अब बात ये आता है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो नगर निगम ये राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। ये राशि बड़े बड़े भागों या टैक्स से इकट्ठा होता है और कर वे राशि लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उनको संपत्ति टैक्स भी देना चाहते हैं, यानी हाउस टैक्स देते हैं। पानी का यानी वाटर बिल में भी क्या है, टैक्स दिया जाता है। अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स दिया जाता है। संपत्ति के कर पे 25 से 30% पैसा ही आता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जितनी बड़ी संपत्ति उतना बड़ा टैक्स दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का टैक्स 1500 है तो अगर 1500 का 10% कितना हो गया, 10%। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को हमें क्या करना है, 150 रुपया हमें गवर्नमेंट के खाते में देना है। ठीक है, चला जाएगा, जो ये टैक्स है वो गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा हॉल या मतलब आप मूवी देखने भी जाते हैं तो मूवी टिकट पे भी आप वहाँ पे टैक्स दे कर ही आते हैं। ठीक है, तो कहीं भी घूमने वाली जगह पर भी आप क्या करते हैं, टैक्स दे के आते हैं। वो टैक्स कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं। बताया कि हमें अपने वार्डों के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए और वोट देकर उसे हमें चुना है और उसे मतलब कोई भी हमारी समस्या होता है वो हम किसके पास ले जाते हैं, अपने पार्षदों के बाद, अपने एरिया के जो भी पार्षद होता है उसके पास हम लेकर जाते हैं। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला। तो हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार द्वारा रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनियां करने लग गई हैं। कहने का मतलब कि पहले जो सरकारी नौकरियां करते थे उनको सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, तो ये क्या किए हैं कि यहाँ पे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने ले लिया और अपनी तरफ से यानी प्राइवेट कचरा उठाने वाला या मजदूर रख कर ये क्या करते हैं,
मज़दूरों को कचरा जमा करने और उनको ठिकाने काम पर लगाते हैं, कम दामों पे यानी कम सैलरी देकर उनको मतलब रखा जाता है काम पे। और ये इनकी नौकरी क्या होती है, अस्थायी होती है, फिक्स नहीं होती है, इनको जब मर्जी निकाला जा सकता है, ठीक है। और इनको कम पैसे में ही रखा जाता है और इनको सुरक्षा का कोई साधन नहीं दिया जाता। अगर ये घायल भी हो जाए तो इनके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने या गलने वाली चीज़ों को कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान, यानी दो, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का कूड़ेदान बनाया गया है। तो एक में सूखा कूड़ा, एक में गीला कूड़ा डालने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था, यानी एक बीमारी है वो फैल गया था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। बहुत पहले एक सूरत क्या था, बहुत गंदा शहर था। लोग घरों या होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियों या सड़कों में ही फेंक देते। इसमें सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने और ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। अब फ्लैग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को फ्लैग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे और अब सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार बहुत टाइम पहले 1994 में एक फ्लैग नाम की बीमारी फैल गई थी, वो गंदगी से फैलती है। एंड यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको आगे शेयर कीजिए ताकि जिसको भी NCERT के चैप्टर्स या इन सब की ज़रूरत हो उन तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच।